हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है यह है पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर। अब देखिए पॉलिनोमियल में हमको क्या क्या पढ़नी है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, फॉर्मूला बताएंगे, एक दो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न रखेंगे जिसको कि पास्ट ईयर क्वेश्चन हम उसमें शामिल करेंगे। फिर इसके बाद एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उस असाइनमेंट से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल, पहले तो है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए ध्यान से कि पॉलिनोमियल मतलब हो गया कि जैसे हमने लिखा है कि 2x² + 5, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? जवाब है नहीं, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल टू होता है, ये है पॉलिनोमियल। ओके, अब पॉलिनोमियल कई तरीके के हो सकते हैं। तो पहले तो है कि कौन पॉलिनोमियल है। तो देखिएगा ध्यान से कि पावर जो होगा ना, पावर ऑन वेरिएबल होना चाहिए होल नंबर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं, देखो वेरिएबल पे पावर कैसा है, फ्रैक्शन में। हमने क्या बोला था, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव भी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि 3 पे पावर 5/2 x² + 5x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो बोलो बोलो, नहीं है कि है? भाई ये पॉलिनोमियल है। देखो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पे पावर है। मैंने क्या बोला था कि पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर तो 2 है, 2 पॉजिटिव होल नंबर है। यहां पे वेरिएबल पे पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? तो ऐसी चीजें भी आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है, कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल जो है ना, उसमें एक टर्म आता है जिसका नाम होता है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर किस पे, ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो होगी उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे है कि 2 पे पावर 100, x पे पावर 2 + 5x + 2, इसमें डिग्री कितनी है बेटा? आपको लग रहा होगा सर हाईएस्ट पावर तो 100 है। अरे भाई क्या लिखा है, वेरिएबल पे पावर ये तो कितनी हो गई इसकी डिग्री? डिग्री हो गई इसकी 2, ना कि 100, इसीलिए लिया था ये एग्जाम्पल। तो आपको डिग्री समझ में आ गई कि हाईएस्ट पावर जो होता है किस पे, वेरिएबल पे, उसको हम डिग्री बोलते हैं। इन्हीं डिग्री के बेसिस पे ना हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं कई चीज में। जैसे है एक हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें क्या हो गया, तो हम बोलेंगे जैसे 5 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल के टर्म ही नहीं है। दूसरा है लीनियर में क्या हो गया, डिग्री होनी चाहिए कितनी, 1, तो हम यहां लिख देते हैं कि डिग्री होनी चाहिए 1। जैसे 5x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो हम बोलते हैं इसको लीनियर। इसके बाद आता है तीसरा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री होनी चाहिए बेटा 2। जैसे है 5x² + 6, क्या हो गया, डिग्री हो गई 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। चौथा है क्यूबिक में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 5x³ + 6x², कुछ भी लिख दें। अगर मान ली ये लिखा हुआ है तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो क्या बोलेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से बढ़ते जाता है, हमको मेनली क्यूबिक तक जाननी होती है, बाकी को हम इन जनरल बोल देते हैं पॉलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक जो फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ है, बोलता है इसमें जीरोज फाइंड करो। तो जीरोज पहले क्या होता है वो समझते हैं। जीरोज जो है वो क्या होता है, जीरोज होता है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर दूं तो उसका आंसर आ जाना चाहिए 0। वो जो वैल्यू आपने पुट किया ना उसको बोलते हैं जीरोज। बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको जीरोज बोले। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि देखिए यहां पे है 2x² - 4, इसमें x की जगह पे क्या पुट करूं कि ये 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहां पे पुट ऐसे लिखा हुआ है, तो बोलेंगे यहां पे सर 2 पुट कर दो। हम बोले -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 4, 0 होता है। मतलब 2 और -2 दोनों क्या होंगे, इसके 0 होंगे, और कलेक्टिवली हम उसको बोलेंगे कि इनके जीरोज क्या हैं, तो -2 और 2 है। क्लियर हो गया ये बात? तो जीरोज ये होता है। तो पहले तो हम ग्राफ वाली बात करना चाहते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 2x² + 5 और इसका ग्राफ दिया हुआ है बेटा ऐसा, ठीक है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे इसका जीरोज बता दो, तो हम ग्राफ पे देख लेंगे कि x कहां पे कट होता है। क्यों x ही क्यों देखना है? मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे करके कुछ होता है ऐसे, तो y क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये फंक्शन x का है।
तो x की वैल्यू मिलेगी कुछ, तो x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, x एक्सिस पे। तो ध्यान रहेगा, मान लो यहाँ पे आता होगा 1, यहाँ पे आता होगा 5, तो हम क्या बोलेंगे इसके जीरोज कौन है, 1 एंड 5। अगर मान लीजिए ये ऐसा होता 2y² + 5 होता, और मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता, दो ही जगह कट होगा बेटा, इसको हटा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस पे देखो कहाँ पे कट हो रहा है, तो इन दो पॉइंट पे, मान लीजिए ये 1 होता, ये होता अगेन 7 6 कुछ भी होता, तो आप बोल देते कि इसकी दो वैल्यू आएगी, एक है 1, एक है मान लीजिए 7। तो ऐसा नहीं है कि चिपक जाना इस बात से कि जहाँ पे x एक्सिस पे कट होगा, नहीं 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 नहीं, रुको। x एक्सिस पे कब चेक करोगे, जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x होगा। y पे कब चेक करोगे, जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ y होगा। फंक्शन से घबराना नहीं बेटा, मतलब ये जो लिखा है ना, इसमें y के टर्म्स होंगे, इसमें x के टर्म्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी थी, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्लियर है ये बात? चलो जल्दी से इसको कॉपी करो। कुछ बातें जो मैं नहीं लिख पाता हूँ ना, जो मैं बोल देता हूँ उसको लिख लिया करो, ओके। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि जीरोज कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीरोज उतने होंगे जितना डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं बात करूं कि 2x² + 5, इसमें जीरोज कितने होंगे, तो बोलेंगे डिग्री कितनी है, 2, तो डिग्री 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी आपका आएगा 2। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5x पे पावर 5 + 4x + 3, तो क्या बोलोगे, इसमें डिग्री कितनी है, 5, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 5। तो ऐसी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मिटा दो इसको भी। अब कहानी के अगले पड़ाव पे आते हैं। देखो बेटा, अब ना हम लोग का बहुत ज़्यादा कंसर्न इस बात पे रहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इन जनरल हम लिखते हैं ax² + bx + c, इन जनरल ऐसा लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, तो हम बोलेंगे जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दो ही क्यों, क्योंकि डिग्री 2 थी, तो 2 ही आ सकते हैं, अल्फा और बीटा। इनमें ना एक रिलेशन होता है, तो हम बोलेंगे अल्फा + बीटा, अगर दोनों जीरोज को ऐड करो ना तो वो आएगा -b, b कहाँ से लोगे, ये अपॉन a कहाँ से, ये वाला। और एक रिलेशन होता है कि अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। तो ये रिलेशन आपको ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी चीज़ है। अब इस पर ना एक सवाल कराते हैं हम आपको, पहले आप इसको कॉपी करो। अब सवाल मैं लेके आया हूँ, पहले लिख देते हैं। देखो सवाल ये है, क्वेश्चन, कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल, ये रहा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। बोलता है फाइंड α² + β²। एक एक करके लिखते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे। तो बोलता है α² + β²। भाई ये तो हमको नहीं पढ़ाया, हमको तो दो ही चीज पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और α.β अपने को पढ़ाया गया है c/a। दो ही चीज पता है, लेकिन ये कैसे करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो सोच समझ के, कि अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α β। सोच समझ के देखना बेटा, इसको उठा के इधर ले आ, देख ले, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब α² + β² को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा है समझाते हैं। क्योंकि अल्फा + बीटा की वैल्यू पता है कितना है, -b/a का स्क्वायर -2, अल्फा × बीटा हमको पता है कितना है, c/a। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा b² / a² -2ac/a²। सो यहाँ से आ जाएगा b², समझाइए क्या हुआ, a मल्टीप्लाई कर दिया बेटा ऊपर नीचे। अब कैलकुलेशन तो समझ ही गए होगे ना सब, खाली मैं ही समझ रहा हूँ ये आ गया, ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि α/β + β/α कितना होगा, आप बोलोगे सर फिर से ट्विस्ट है। देखो ट्विस्ट कुछ नहीं है बेटा, इसको पहले सॉल्व कर। ऊपर में आ गया α², नीचे ऊपर में आ गया α² + β², नीचे आ गया अल्फा × बीटा। अब देख अल्फा² + β² तूने कैलकुलेट किया है, कितना है, b² - 2ac डिवाइडेड बाई a² भी था। और एक चीज देख, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a। अल्टरनेट पोजीशन वाले ये कट गए। सो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे b² - 2ac अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, c। तो ये भी पार्ट आ गया। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, जैसे मैं देख रहा हूं कि
क्या सवाल लाया था मैंने, हाँ एक बोलता है अल्फा क्यूब, थर्ड यहाँ लिखता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमको चाहिए, तो हम बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुमने निकाला है, कहाँ गया वो, ये रहा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 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 ए स्क्वायर, और माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, तो हम इसको लिख रहे हैं ए सी अपॉन ए स्क्वायर, समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर, बाहर में है बेटा माइनस बी अपॉन ए। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि माइनस बी क्यूब माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3abc अपॉन अपॉन ए क्यूब। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसा भी सवाल पूछे ध्यान रखिएगा कि आपको उस फॉर्म में ले आना है जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा आता हो और अल्फा इंटू बीटा आता हो, बाकी आपको नहीं पता। ओके, तो ये रहा आपका सॉल्व करने का तरीका। हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से भी ऐसे सवाल लेंगे वहाँ पे, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ लिख देते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो डिवीजन में क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लाइक x प्लस 1 से डिवाइड करना है बेटा किसको, तो आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। एक सिंपल सा डिवीजन लेते हैं, क्या करते हैं, देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, आपने बोला x से, तो x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। सब्ट्रैक्ट करना होता है साइन चेंज करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब साइन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये साइन चेंज करके ऐड कर दो, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 4x माइनस प्लस 2। अगली बार 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4x प्लस 4 आ गया, साइन चेंज ये कट गया और यहाँ पे आता है माइनस 2। तो जिससे डिवाइड करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं हम कोसेंट, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो और जिसको डिवाइड किया ना, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। रूल होता है बेटा एक कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर ये चीज मैच कर गया तो हम बोलेंगे ये सही है। तो आपसे पूछेगा कि वेरीफाई भी करके बताओ, तो एक काम करते हैं, डिविडेंड कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है, तो हम बोलेंगे x प्लस 1, और कोसेंट कितना है, तो x प्लस 4, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, और रिमाइंडर कितना है, माइनस 2। तो यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 माइनस 2। सो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दिख रहा होगा आपको कि LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो कि आपको याद रखना है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब सवाल चाहे कुछ भी पूछे, ठीक है, जिसमें डिवीजन हो, डिवीजन आपको इसी तरीके से करना है, आपसे पूछ ले रहा है कि वेरीफाई करके बताओ, इस तरीके से आप वेरीफाई कर दोगे। तो डिवीजन यहाँ पे हमको समझ में आ गया। अब डिवीजन पे ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई सवाल कैसे पूछेगा, क्या हमको सीधा सीधा डिवाइड करने के लिए दे देगा, या हमसे कुछ और तरीके से बोलेगा और हमको करना होगा यही डिवीजन। तो हम उस बात पे भी आते हैं, और एक सवाल यहाँ पे है, सवाल मैं देख के लिख देता हूं। क्वेश्चन बोलता है कि ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना, तो बोलता है 2x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 इफ 2 zeros are -2 and -1। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ 2 zeros are -2 and -1। अब देखो 2 zeros दिया हुआ है, 4 zeros होने चाहिए, क्यों, क्योंकि डिग्री है 4, डिग्री अगर 4 है तो जीरोज भी कितने होने चाहिए थे, 4। 2 आपको दे दिया, बोलता है 2 आप फाइंड करो। तो देखो जो 2 दिया है ना, उसके बदले लिखो कि x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। क्या आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर लो, मतलब x प्लस 2
और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आता है। जो आया ना उससे इसको डिवाइड कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से किसको डिवाइड करो, इस पार्ट को, मतलब 2x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। अब डिवाइड करने तो मैंने आपको समझाया है, चलिए आराम से सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर से 2x पे पावर 4 कैसे आएगा, ऐसे, तो क्या बोलेंगे 2x पे पावर 4, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 6x क्यूब, और क्या आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो देखते हैं क्या आता है, ये तो कट गया, यहाँ पे क्या आता है माइनस 5x क्यूब, ठीक है, क्यूब थोड़ा ठीक से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, और यहाँ से साथ में कौन आएगा, माइनस 19 था, अच्छा, ये माइनस 19 है बेटा, ठीक है, माइनस 19 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस 19x। अब आप क्या करोगे, अब आप देखो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5x क्यूब आ जाए, माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10x। महाकाल वाले सर को देखो, जय महाकाल, गजब है, मतलब मैं तो डर जाऊं। ये ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9x, और अगला कौन आएगा बेटा माइनस 6। अब सोचो कि यहाँ पे क्या किया जाए, ओह यहाँ पे देखो एक गलती है, यहाँ पे ना 4x स्क्वायर आएगा, ओके 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा बेटा, और 18 में से ये करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सो गलती यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। चलो आओ अब देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम बोलेंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 9x, और यहाँ पे आ गया माइनस 6। सबका साइन चेंज करो, देखो सब अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होना भी चाहिए था क्योंकि वो उसके फैक्टर थे। बट काम की बात क्या आई, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट, तो हम बोलेंगे इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करो कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हम बोलेंगे 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे है माइनस 6, देखो यहाँ पे माइनस 6 है, माइनस 6 से आपको क्या लाना है माइनस 5, तो 3 इंटू 2, ठीक है, या 6 है, 6 1 जा 6 लिख दे, 6 1 जा 6, और ऐसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 5, तो हम बोले यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आता है x माइनस 3, यहाँ से आपने प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आता है x माइनस 3। सो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 एंड सेकेंड इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू इधर माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू 3। देखो पहले से दो आपको दिए हुए थे जीरोज, ये और ये, लास्ट में आपने 2 जीरोज और फाइंड कर लिया, 4 ही तो होते हैं, तो चारों हम लोग को मिल गया। तो ऐसे सवाल भी आपको करना आना चाहिए। बोलिए बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं कि पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके होंगे क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में हैं। क्रैश कोर्स में उम्मीद की जाती है कि आप पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, है ना। हर चैप्टर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या शायद पूरा आइडिया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये चीज पढ़ा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल है तो हम इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। मतलब हम बोलते हैं कि जब जीरोज हमको फाइंड करना होता है ना, तो हम इसको लिख देते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका समझिए कि 4 3 यहाँ पे क्या होता है, √3 इंटू 4√3 दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 4 3 12, 12 से आप 8 लाना है। क्या मैं 6 इंटू 2 लिख दूं और दोनों को अगर माइनस माइनस रख देते हैं तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। कहने का मतलब है आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म को एज इट इज, आखिरी टर्म को भी एज इट इज, और -8 की जगह पे आप लिखिएगा ये वाला पार्ट, मतलब -6 एंड -2। तो आप लिखते हैं -6x और यहाँ पे -2x। यहां से आप अगर √3 कॉमन ले लो, √3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा √3, मतलब क्या हो गया कि 2√3, ठीक है। और यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लिया जाए ना, तो यहाँ पे बचेगा x - 2√3 इज इक्वल टू 0। अब आप लिखोगे कि √3 x - 2 और यहाँ पे लिखते हैं जो ब्रैकेट की चीज है, आपको समझ रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट की चीजें एक बार और ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें दूसरी बार।
अब आप देखो कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो दोनों में से एक क्या है, कोई एक है जीरो, तो हम बोलेंगे या तो ये वाला जीरो हो सकता है, या तो और लिख देता हूं बीच में, और या तो ये वाला जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो है फर्स्ट वाला तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर ये जीरो है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे आपके जीरोज कौन हो गए, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस। यही आपसे पूछा था। तो पहला सवाल 2013 में पूछा हुआ सवाल था, तो आसान सवाल है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आपके पास सवाल है, इफ द पॉलिनोमियल दिस, एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x² - 5, देन बोलता है फाइंड ऑल द जीरोज। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ लिख देते हैं 3x³, यहाँ पे आ गया -11x², यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे आ गया 10। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आता है बेटा कि x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x⁴ और -5x² आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -5x²। ओके, तो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस और ये हो गया बेटा यहाँ पे प्लस। सो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3x³ और यहाँ पे आ गया अपना कितना आ गया -6x² आ गया। तो अब आप क्या करोगे, माइनस सही है ना यहाँ पे माइनस, हाँ जी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आप क्या कर लो कि आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा 3x³ और यहाँ पे हो जाएगा -5x। -5x कहाँ लिखना चाहिए मुझे, एक काम करो सबको लिख लो, हाँ यहाँ -5x लिखेंगे। यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस, ये दोनों तो हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, और यहाँ आ गया -6x² + 10। और फाइनली यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 से कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6x² और यहाँ पे आ गया +10, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, साइन चेंज कर लीजिएगा पहले यहाँ पे ऐसा। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पार्ट आ रहा है x² + x -2। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक डिवीजन का रूल पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिख दूं मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही बात होती है। तो आप डिविडेंड को क्या लिख सकते हो, डिविडेंड मतलब जो था आपका ये वाला पार्ट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3x² - 5 और इनटू में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x² + x -2 और रिमाइंडर चूंकि जीरो है तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। और आपको पता है डिविडेंड को आप इस फॉर्म में अगर लिख चुके हो, और हम जीरोज निकालने के लिए हम लिखेंगे फॉर जीरोज, हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसी पार्ट को मतलब अपना जो पॉलिनोमियल था उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0। समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं भाई, आपको जीरोज निकालना था इसके, तो क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे कि नहीं, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला, तो ये इज इक्वल टू 0 भी होगा। अब आप सोचो कि इसका मतलब क्या हुआ कि 3x² - 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x² + x -2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है फर्स्ट पार्ट तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3, मतलब x इज इक्वल टू रूट के अंदर +/5/3, या फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हो x² प्लस x, या ऐसे कर लो +2x - x फैक्टर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लिखा नहीं हूं भले डिजाइन वो। तो x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2, और यहाँ से x -1 और यहाँ पे आ गया x + 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। तो ध्यान दीजिएगा आपके पास 4 आंसर हैं, ये चारों आंसर। आप बोल रहे हो सर 3 ही है, अरे भाई ये प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, 2 हो गया ना, 2 यहाँ पे, तो ऐसे 4 जीरो जाएंगे। कैसे पता चलता है कि मुझे 4 आने चाहिए थे, क्योंकि पावर देखो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 4 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो आंसर भी कितने आएंगे 4, मतलब जीरोज कितने आएंगे 4। तो यहाँ पे ये चीज अपना कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर अल्फा एंड 2/α फाइंड a। अब आपको एक रूल पता होगा बेटा कि a प्लस, ऐसे लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे -b/a होता है, पढ़ा है आपने। अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स, तो रूट्स एक तो अल्फा ही बोला हुआ है और बीटा को बोला हुआ है 2/α इज इक्वल टू -b मतलब -4/a का मतलब है 1। सो अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आता है α² + 2/α इज इक्वल टू -4/1, या -4 ही लिख दो ना, तो यहाँ पे आ गया α² - +4x
और +2 इज इक्वल टू 0। समझ गया होगा कैसे कैसे अरेंज किया। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा +2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसका मतलब है कि अल्फा +2 ऐसे लिख दो, अल्फा +2 इंटू अल्फा +2। सो इसका मतलब है अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा इज इक्वल टू -2। मतलब लिखने का तरीका है बेटा कि अगर क्वाड्रेटिक आता है तो दो आंसर होते हैं, और आपसे अल्फा की वैल्यू पूछा था तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया फाइनली -2। 2015 में पूछा हुआ सवाल है, एक ही हमने आइडेंटिटी यूज किया, एक ही आइडेंटिटी नहीं बोलते, एक ही फॉर्मूला यूज किया, और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू हमने सॉल्व, हमने यहाँ पे अल्फा निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा है देखो ए, अच्छा यहाँ पे ए पूछा है तो हम बोलेंगे दूसरा यूज कर लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू तो हमको पता है कितना है -2, और बीटा का मतलब बेटा है 2 अपॉन अल्फा, मतलब 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू सी। सी कितना है, तो सी है 2a और 1, ये कितना है 1 है, तो यहां से ये -2 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2a, सो नाउ a इज इक्वल टू 1। आपसे अल्फा नहीं पूछा था, आपसे a पूछा था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 2015 में पूछा हुआ सवाल था, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, चौथा पांचवा जो भी हो, बोलता है गिवन दैट x -√5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड ऑल द जीरोज। अगेन वही कहानी है, तो हम एक काम करते हैं, x -√5 से इसको डिवाइड करते हैं। सो यहां लिख लिया हमने x3, यहाँ पे है 3√5x², यहाँ पे है 5x, और लास्ट में है 15√5। सो आराम से इसको सॉल्व कीजिए। हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया x3, और यहाँ पे आ गया -√5x²। साइन चेंज कर लीजिए, साइन चेंज करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आता है -3√5 और +√5, तो यहाँ पे बचेगा -2√5x² -5x। अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे आप -2√5 से मल्टीप्लाई करोगे, x² चाहिए तो x भी लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा -2√5x², यहाँ पे आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस, और 5 2 10x आ गया। साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आता है -15x + 15√5। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे -15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ गया -15x, और यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 15√5। साइन चेंज करेंगे तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। सो आपके पास आ रहा है कि ये वाला पार्ट ये। अब आप देखो इस पॉलिनोमियल को, आपको पता है ना जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, जीरो निकालने का तरीका होता है कि उस पॉलिनोमियल का जिसका आपको जीरोज निकालना है इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। आपको पता है इसको, इस चीज को आप लिख सकते हो डिविडेंड इंटू, ये रहा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है तो मैं लिख रहा हूं कि x -√5 इंटू x² -2√5, ब्रैकेट नहीं है सॉरी, यहाँ पे -15 है, एक मिनट रुको मैं इसको ना मिटा ही देता हूं, ठीक है अभी अच्छा लग रहा है। दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आ गया कि या तो x इज इक्वल टू √5 है, या तो x² -2√5 -15 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से भी एक फैक्टर निकलेगा, कितना आ जाएगा देखो, 15 का हमको चाहिए 2√5, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5√3, 15 चाहिए, 5 इंटू √3, 5 3 जा, लिख दो 3√5 इंटू 1√5 लिख सकते हो, लेकिन हमको -15 चाहिए तो एक को माइनस में रखना पड़ेगा, ये रहा माइनस, और इनको ऐड करने पे आता है -2√5। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो x² -15 को एज इट इज लिख दिया, और ये जो -2√5 था ना इसको हम लिख रहे हैं कि 3√5x और प्लस √5x, क्या लिख रहा हूँ, कट करके बड़ा लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, x², यहाँ पे लिख रहा हूँ -3√5x, यहाँ पे लिख रहे हैं हम √5x -15 इज इक्वल टू 0। अगर x यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा 3√5, और यहाँ पे बचेगा √5, अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा फिर से 3√5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस √5, और एक जगह आ गया x -3√5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -√5 और x इज इक्वल टू 3√5। अब देखो हमारे पास दो आंसर यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है, मतलब x इज इक्वल टू सारी चीज अगर हम लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके का, और एक कहा गया 3√5। मतलब हमारे जीरोज ये हैं 3। आपको पता है ना कि डिग्री जितनी होती है उतने जीरोज होता है, 3 डिग्री था 3 जीरोज है, यही है इसका आंसर। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
बोलता है इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस फाइंड द थर्ड जीरो। मतलब x की वैल्यू एक जगह है -1 और एक जगह है x इज इक्वल टू -3। मतलब आप एक यहाँ से बना सकते हो कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों से ये डिवाइड होता है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे इसका मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x सॉरी, और यहाँ पे 3। हम बोलेंगे कि अगर इससे और इससे डिवाइड होता है ना ये पॉलिनोमियल, तो इससे भी डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे आ जाएगा x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3x। साइन चेंज करना है, ओके साइन चेंज कर लीजिए, ये हो गया कैंसल, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 1 दैट इज 4, 5 माइनस 4 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया 4x और यहाँ पे है 3। अब आपको क्या करना है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, बात खत्म। सो कितना आ गया, ये सबका साइन बदल लीजिए, सो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ध्यान की बात, मजे की बात ये है कि ये आपको मिल गया, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1। थोड़ा ठीक से लिखा है, x इज इक्वल टू -1। मतलब तीसरा जो अपना जीरो था ना, वो x इज इक्वल टू -1 है। पहला क्या था, -1, दूसरा क्या था, -3, और तीसरा भी क्या आया, -1। अब आपको लग रहा होगा सर -1 तो 2 बार आ गया, तो भाई जीरो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, सेम हो सकता है, ऐसा नहीं कि सीरियल चल रहा है कि 3 बार बोलेंगे क्या क्या क्या, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बड़ा गंदा जोक था सर, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, बोलता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस एंड दिस। अच्छा, सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि देखो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b दैट इज -4। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब नीचे लिखाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -4 माइनस बीटा। ठीक है, इसको बना लो 1, इसको छोड़ो। अच्छा, दूसरी बार में बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा भी हमको पता है कि c/a होता है दैट इज 3, तो अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू यहाँ पे प्लस नहीं है बेटा, इंटू है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, तो आप अल्फा की जगह पे ये वाला पुट कर दो, -4 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो आप लिख सकते हो कि बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आप यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आप इसका फैक्टर निकालें तो यहाँ पे आता है बीटा का स्क्वायर -3 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बीटा कॉमन ले लो तो बीटा प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे अगर +1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आता है बीटा प्लस 3। ब्रैकेट की चीजें सेम आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि सही चल रहा है ना, सही ही चल रहा है। तो बीटा की वैल्यू आ गई -1 और -3। अगर बीटा -1 और -3 है तो अल्फा क्या आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -4 माइनस बीटा मतलब +1 दैट इज -3, और यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू -4 प्लस 3 दैट इज -1। तो आपको क्या मिल गया कि अल्फा और बीटा -3 एंड -1 है। अल्फा और बीटा क्या है, -3 एंड -1। तो एक काम करते हैं, हम वहां पे जाके पुट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा क्या आ रहा है बेटा, अल्फा 1 कितना आ रहा है, तो अल्फा 1 तो आपने ये बोला था, मतलब 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा कितना है, बीटा है -1, और अल्फा कितना है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -3। और सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बीटा 1 कितना है, तो ये आप बोलेंगे कि 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा कितना है बेटा, -3, और यहाँ पे है -1। मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, दूसरा वैल्यू अपने आप उसका क्या आ जाएगा, मतलब सिमिलर आएगा। जैसे यहाँ पे आपने लिया ना कि अल्फा और बीटा की वैल्यू, अगर आपने पहला सेट लिया तो -1 एंड -3 आया, तो दूसरा सेट -3 एंड -1 आएगा, जस्ट उसका उल्टा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वैल्यू लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 4/3, और बीटा 1 की वैल्यू, अल्फा 1 एंड बीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी आ जाएगा 4/1। सही है, हाँ। तो 4/1 बोलो, या फिर इसको भी कट कर लो ना, मतलब 4 आ जाएगा। एक है 4/3, एक है 4। अब आप मुझे बता सकते हो कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो अब आप बताओ क्या आएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 12 और 4 16,
सही है ना, 12 और 4 16, 16/3 आ जाएगा x। समझ लो, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों को तो मन में कर लेना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आएगा, मतलब और इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल पूछा है तो 0 मत लिखिएगा, यही आपका आंसर है। क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16/3, ये अपना क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। कैसा पॉलिनोमियल, जिसका रूट्स क्या हैं, जिसके जीरोज क्या हैं, तो जीरोज ये और ये। तो यहाँ पे ये सवाल अपना कंप्लीट हुआ। अब अपना आखिरी सवाल पे आते हैं। देखो आखिरी सवाल क्या बोला हुआ है, ये रहा कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x-3 एंड दिस। तो बोलता है फाइंड g ऑफ x। क्या क्या बोला हुआ है, बोलता है कि अगर आप इसको g ऑफ x से डिवाइड कर दो, g ऑफ x से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, किसको, इसको, तो क्या आता है, तो बोलता है कोसेंट आता है x-3 और रिमाइंडर सॉल्व होते होते रिमाइंडर आया होगा कितना, तो 4 आया होगा। तो बोलता है हमको कि हमको g ऑफ x बताइए। तो आपको एक रूल याद होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है, तो हम बोलेंगे x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया g ऑफ x इंटू x-3 और रिमाइंडर कितना है 4। तो ये 4 और ये 4 तो पहले उड़ गए, खत्म। तो g ऑफ x कितना आ जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² प्लस 6x डिवाइडेड बाई x-3। सो आपको बस सिंपली क्या करनी है, x-3 से इसको डिवाइड कर देना। चलिए डिवाइड करते हैं, x³ माइनस 5x² प्लस 6x। तो यहाँ आ गया x² से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x³ आ गया, और यहाँ पे आ गया माइनस 3x²। यहाँ पे ये चीजें कैंसिल, यहाँ पे आ गया प्लस, ये वाला पार्ट कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस 2x²। तेज चल रहा है सर, क्रैश कोर्स है बेटा। क्रैश कोर्स में अगर आप तेजी से नहीं सीखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर वो बहुत इफेक्टिव मुझे नहीं लगता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, या आप इसको स्लो करके देख सकते हो, रोक रोक के देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2x², और यहाँ पे आ गया 6x। यहाँ पे हो गया ये पार्ट प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये दोनों कैंसिल। तो आपके पास फाइनली ये आ रहा है कि x² माइनस 2x। आपसे पूछा क्या था, आपसे यही तो पूछा था g ऑफ x। तो g ऑफ x कितना आ गया, x² माइनस 2x। तो उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब आपका काम है कि आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, असाइनमेंट में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको जरूर कर लीजिए। एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, ये सब तो आपको करना ही चाहिए, ये आप करते रहिए, लेकिन जरूरी है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू।